आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुआ के बारे में। मेंस्ट्रुआ के बारे में मैंने पूरी डेफिनेशन एक फुली फ्लेजेड वीडियो भी बनाई है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। इस वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि इम्पोर्टेंस क्या होता है इस मैक्सिम का। तो सबसे पहले तो डिफरेंटिंग मेंटल स्टेट को ये दर्शाती है मेंस्ट्रुआ। लिटरल मीनिंग अगर हम इसकी देखें तो गिल्टी माइंड। अगर किसी का गिल्टी माइंड है तो ही विल बी क्रिमिनली लायबल। छोटी सी बात ये है, पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। दैट मेंस्ट्रुआ अलाउज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन। मेंस्ट्रुआ क्या अलाउ करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कि दो चीजें वो डिफरेंशिएट कर सके किसी भी व्यक्ति में, कि समवन हु डिड नॉट मीन टू कमिट अ क्राइम, कि एक ऐसा इंसान जो चाहता नहीं था कि उससे ये काम हो जाए या उससे ये क्राइम हो जाए, या दूसरी बात समवन हु इंटेंशनली सेट आउट टू कमिट अ क्राइम, या दूसरा व्यक्ति जो कि इंटेंशनली चाहता था कि वो सामने वाले को हार्म पहुंचा दे। तो दो चीजें डिफरेंशिएट करती है। पहली चीज क्या कि इंटेंशनली वो ना करना चाहता हो, वो डिड नॉट हो, उसका मिस्टेक हो गया हो, और दूसरी चीज की जो इंटेंशनली क्राइम करना चाहता है। अब इसके दो सिनेरियोज बनते हैं। मान लीजिए कि दोनों सिनेरियोज में जो पेडेस्ट्रियन था उसकी डेथ हो जाती है। सबसे पहली बात, पहले सिनेरियो को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सिनेरियो ये बनता है कि एक ट्रक ड्राइवर था, उसने देखा कि एक पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलता हुआ आदमी, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलता हुआ आदमी, एक व्यक्ति चल रहा था रोड पर, और उसकी गलती की वजह से या किसी की भी, इसमें ट्रक ड्राइवर की गलती या पेडेस्ट्रियन की गलती की वजह से ट्रक ड्राइवर जो होता है वो ट्रक के ब्रेक्स को संभाल नहीं पाता। हालांकि वो देख लेता है कि सामने व्यक्ति जा रहा है, और अगर मैं ब्रेक्स जिस तरीके से अगर मैं ब्रेक्स को ऐसा करता, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश करी। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि अगर उसने ब्रेक्स लगाने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक्स नहीं लग पाए, और इसके चलते जो आदमी चल रहा था उसको हर्ट हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर है वो लाइबल होगा, लेकिन सिविल कोर्ट में लाइबल होगा मॉनेटरी डैमेजेस के लिए, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था पेडेस्ट्रियन को, पैदल चलते हुए आदमी को हर्ट करना। सिर्फ गलती की वजह से उसने देखा, लेकिन फिर भी वो अपना ट्रक संभाल नहीं पाया, ब्रेक सप्लाई नहीं कर पाया। जब तक वो ब्रेक सप्लाई करता तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर है वो क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था इस मैक्सिम के तहत। उसका इंटेंशन नहीं था। जब इंटेंशन होता है तभी सामने वाला लाइबल होगा। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर का पहले सिनेरियो में इंटेंशन नहीं था। अब दूसरे सिनेरियो देखिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो ट्रक ड्राइवर था उसने देखा कि सामने व्यक्ति चल रहा है, लेकिन उसने ट्रक ही इस तरीके से चलाया कि या तो उसको मारने के लिए या फिर कि उसको बॉडीली हर्ट हो जाए या उसकी बॉडी में नुकसान पहुंच जाए, बॉडी हर्ट हो जाए उसकी, उसने ट्रक ही इस तरीके से चलाया दूसरे सिनेरियो में। तो क्या यहाँ पर दूसरा जो ट्रक ड्राइवर है वो लाइबल होगा, क्रिमिनली लाइबल होगा? बिल्कुल लाइबल होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन मैटर कर गया। यहाँ पर उसका इंटेंशन आ गया कि हटो, जो होगा देखा जाएगा, तो उसने ट्रक ऐसे करके चढ़ा दी, तो यहाँ पर उसका इंटेंशन मैटर कर गया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो चीजों को, दो सिनेरियो को डिफरेंशिएट करने के लिए ये लीगल मैक्सिम बनाई गई है। क्या मोटिव है, क्या इंपॉर्टेंस है इस लीगल मैक्सिम का? Who did not mean to commit a crime, पहले सिनेरियो में हमने देखा कि वो नहीं करना चाहता था, उसने पूरी कोशिश करी कि वो सामने वाले को बचा ले, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो वहां पर वो सिर्फ डैमेजेस देने के लिए लाइबल होगा, क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि समवन हु इंटेंशनली, दूसरे सिनेरियो में क्या था, उसने ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर उस आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी, या उसको इस तरीके से ट्रक ड्राइव किया कि उसको भाई हर्ट हो जाए। तो दोनों केसेस में पनिशमेंट्स अलग अलग होंगी। पहले केस में डैमेजेस देने पड़ेंगे, और दूसरे केस में क्योंकि उसने इंटेंशनली किया, उसने इंटेंशनली उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई या जो कुछ भी, तो उसकी पनिशमेंट अलग होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और अगर नहीं, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ये एक ऐसा समझ करके नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, मेंस्ट्रुआ का इंपॉर्टेंस क्या होती है इस मैक्सिम का। तो पूरा नोट करेंगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगली बार जब आप पढ़ना चाहेंगे अपने आप, तो अपने आप जब एक बार आप ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।